हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो है हम PHP के अंदर डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ग्लोबल वेरिएबल के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो जो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स उसका यूज़ क्या मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा डेमो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा लॉगिन पेज है। ओके, तो यहाँ पे एक इनपुट टैग है और यहाँ पे चूज है ना फाइल, यानी कि आपके फाइल को चूज कीजिए। ओके, तो ऐसे ही आप जो है बहुत सारे वेबसाइट में देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, आपको आपसे आपका इमेज या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए बोलते हैं। तो ये सब जो वर्क होता है, ये सब जो काम होता है, ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ग्लोबल वेरिएबल से होता है। ओके, तो ऐसा ही आज को हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स उसका यूज़ कैसे होता है और उसको क्रिएट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो क्लाइंट होता है, जब हमारे ब्राउज़र को यूज़ किया कर रहा होता है, तो मान लीजिए अगर कोई क्लाइंट जो है कोई भी फाइल को अपलोड करता है हमारे सर्वर के ऊपर। ओके, तो कोई भी जो जो क्लाइंट हमारे सर्वर के ऊपर कोई भी फाइल को सेंड करता है, तब हम क्या करते हैं, उस फाइल को एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उसको सेव करा देते हैं, यानी कि अपलोडेड फोल्डर के अंदर उसको सेव करा देते हैं। ओके, तो ये था सिंपल डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ग्लोबल वेरिएबल। अब हम चलते हैं हम इसको यूज़ कैसे करें। तो यहाँ पे देख सकते हो, जब हम डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का यूज़ करेंगे, ये क्या करेगा, हमको एक नेम रिटर्न करेगा, यानी कि जो फाइल होगा उसका नेम क्या है। फिर रिटर्न करेगा उसका साइज़, यानी कि हम जो फाइल को अपलोड किए हैं, ओके, उसका साइज़ क्या है, नेम क्या है। फिर उसका टेम्प नेम, ये एक टेम्परेरी नेम है जो सिस्टम के द्वारा जनरेट होगा। फिर हम चलेंगे टाइप की ओर, यानी कि जो फाइल का टाइप कौन सा है, जेपीजी है, जेपीईजी है या फिर पीएनजी है, कुछ भी जो जो आप फाइल अपलोड किए होंगे उसका टाइप ये रिटर्न करेगा। ओके, तो ये सिंपल सा था डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का यूसेस। बट जब हम कोई भी फाइल को अपलोड करते हैं हमारे सर्वर के ऊपर, तो सर्वर के ऊपर हम एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उसको स्टोर कराते हैं। तो वहाँ मतलब कि हमारे सर्वर से उस फोल्डर की ओर लेने के लिए हम एक फंक्शन को यूज़ करते हैं जिसका नाम है मूव अपलोडेड फाइल्स। ओके, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल्स, ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे सर्वर से एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उस फाइल को सेव करा देता है। तो उसका जो सिंपली दो पैरामीटर होता है, सबसे पहले होता है टेम्प नेम, यानी कि सिस्टम के द्वारा जो जनरेट नेम होता है। फिर सेकंड है पाथ, यानी कि उस लोकेशन में जहाँ पे आप अपने फाइल को रिट्रीव करना चाहते हैं, यानी कि उस फाइल के अंदर लोड कराना चाहते हैं। ओके, स्टोर कराना चाहते हैं। तो ये था बेसिकली डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का पूरा यूसेस। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर कि इसे यूज़ कैसे करें। तो यहाँ पे मैं सब चलता हूँ अपने एडिटर के ऊपर, इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो मेरा जो एडिटर है सबलाइम है, आप कोई भी एडिटर को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा फाइल लिया हूँ login.php, आप कोई भी फाइल ले सकते हो। इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, सेव किया, आपको क्या करना है, HTML टैग को ओपन करना है। तो यहाँ पे टाइटल में फाइल दे देता हूँ, फाइल्स, और यहाँ पे मैं अपने CSS टैग को, CSS फाइल को लिंक करा देता हूँ। मेरा जो फाइल का नाम है my.css है। ओके, फिर बॉडी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, डिवीजन टैग को ओपन करेंगे जिसका क्लास होगा reg। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे जो एक लोगो की तरह काम करेगा। ओके, तो मेरा जो इमेज का नाम है logo.png है। ओके, इसके बाद हम चलेंगे फॉर्म की ओर, सॉरी एक्शन। ओके, जो फॉर्म का एक्शन होगा क्या होगा, तो यहाँ पे हम डायनामिक करेंगे। मैं आपको बताया था कि हम डायनामिक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, अगर आपको पता नहीं कि डॉलर अंडरस्कोर सर्वर का यूसेज क्या है, तो इसके ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जो वहाँ से डायरेक्ट उसको देख सकते हो। तो इसकी इंडेक्स में हम देंगे PHP सेल्फ। ओके, यहाँ पे इसको सेमीकोलन दिया और उसका एक्शन हम करेंगे, सॉरी मेथड, हम यहाँ करेंगे पोस्ट। ओके, आपको पोस्ट ही रखना है, गेट नहीं रखना है। अगर आप गेट रखते हो तो आपका जो फाइल है वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक इनपुट टैग लेंगे जिसका टाइप होगा फाइल। ओके, तो मान लीजिए अगर आप टाइप में आपके पूरे के पूरा फॉर्म टैग के अंदर आप कहीं पे भी अगर टाइप के अंदर फाइल लिखते हो, तो यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज इन की टाइप। ओके, इन टाइप के अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा मल्टी पार्ट
हाइफन, ओके। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा फॉर्म डाटा, ओके। ये एक उसका वैल्यू है इन टाइप का। अगर आप ये यूज़ करते हो तो ही जाके आपका फाइल वर्क करेगा, ओके। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बी आर टेक यूज़ कर लेते हैं, बी आर टेक, अगेन एक बी आर टेक, और यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, मेरा फॉर्म सबमिट हो। यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन, यहाँ पे टाइप के अंदर मैं देता हूँ सबमिट ताकि बटन क्रिएट हो। नेम के अंदर देता हूँ BTN लॉगिन, ओके। यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो चुका है। अभी इसको क्या करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं रिफ्रेश किया आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ओके। हमारा जो PHP टैग है वो सही नहीं है, ओके। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, एकदम सही है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो चूज एन फाइल, मुझे फाइल चूज करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे मैं कोई भी फाइल को यहाँ पे चूज करूँ, ओके, तो यहाँ से मैं चल लेता हूँ डी के अंदर, यहाँ से मैं सॉरी HTML एंड देन होटल एंड देन इमेज। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पूरा का पूरा इमेज है। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करूँगा, यानी कि सबमिट करूँगा, ओके। तो अब हमको क्या करना है, जो फाइल यहाँ पे मैं अपलोड किया, ओके, जो फाइल यहाँ पे मैं चूज़ किया, मुझे क्या करना है, ये जो फाइल को एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उसको स्टोर कराना है, ओके। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो फाइल है वो आपको रिटर्न क्या करता है। तो यहाँ पे मैं PHP टैग को ओपन किया, यहाँ पे मुझे कंडीशन रखना है कि इफ एग्जैक्ट, यहाँ पे हमको यूज़ करना है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और उसके इंडेक्स के अंदर हमको क्या देना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा इनपुट टैग है उसका जो टाइप फाइल है उसका नेम के अंदर हमको एक नेम देना है। जैसे मैं यहाँ पे दिया इमेज, आप कुछ भी रख सकते हो, ओके। यहाँ पे मैं दिया इमेज, इसको मैं कॉपी करूँगा और हमारे जो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के इंडेक्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि जब हमारा पेज सबसे पहली बार लोड होगा तो इस वेरिएबल के अंदर हमारा जो वैल्यू है, यानी कि हमारा जो इमेज है वो सेट नहीं हुआ होगा, ओके। जिसके वजह से हमारा कंडीशन फॉल्स होगा और इसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही इस फाइल के अंदर कोई भी वैल्यू सेट हो जाएगा तो हमारा जो कंडीशन ट्रू होगा और इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको एको करा के दिखा देता हूँ, एको, हाँ, यहाँ पे मैं प्री टैग ले लेता हूँ, प्री टैग एंड देन एको चलेगा। मैं इसको रिमूव करा देता हूँ, आपको मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम ले लेता हूँ इक्वल्स टू, डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको मैं डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, इसके अंदर नेम, ओके, इसके अंदर नेम, ओके। जो सबसे फर्स्ट इंडेक्स होगा आपका इमेज होगा और आपका नेम, यानी कि उस फाइल का नेम। ये जो है सिस्टम जनरेटेड है, ये एकदम फिक्स है, आपको इसको एडिट नहीं करना है, यानी कि कोई दूसरा नाम दे ही देना है। बस आपको ये और ये ध्यान रखना है, ओके। ये जो होगा इंडेक्स आपका इनपुट टैग का नाम होगा, ओके, और ये जो होगा सिस्टम का नाम होगा, यानी कि फाइल का नेम। एको, ओके, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, फर्स्ट होगा हमारा इमेज होगा, सेकेंड हमारा टाइप, एंड देन एको डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, यहाँ पे मैं लेता हूँ साइज, ओके। क्लिक करता हूँ मैं एको डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और टेम्प नेम, ओके। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ हमारा कंडीशन चेक हुआ। सबसे पहली बार इस वेरिएबल के अंदर हमारा कोई भी वैल्यू सेट नहीं हुआ, जिसके बाद कंडीशन ट्रू नहीं हुआ और हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे हम कोई भी फाइल को यहाँ पे ओके चूज करते हैं, तो जैसे मैं बेल को लिया और लॉगिन किया, ओके, सॉरी, ये फाइल ये सही है, एग्जैक्ट, परफेक्ट। यहाँ पे मैं इमेज, ये भी सही है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा सही है, ओके, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ओके। चेक कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर मैं गेट ले लेता हूँ, इसको मैं सेव किया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, चूज फाइल, लॉगिन। यहाँ पे मेरा इमेज तो आ रहा है बट मेरा कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा, चेक कर लेता हूँ एक बार,
इफ इट सेट फाइल्स इमेज सही है एको के इसको मैं यहाँ से करता हूँ चूज अ फाइल लॉगिन। ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। $_files सही है सही है। ओके तो हमारा जो एरर है मल्टी पार्ट यहाँ पे फ्लैक्सेस और यहाँ पे आइकन। ओके इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं पेज को यहाँ पे मैं पोस्ट ले लेता हूँ, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके यहाँ जो है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से एक फाइल चूज करता हूँ मैं। ओके लॉगिन। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो हम जो है BRT का यूज़ नहीं किए थे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके यहाँ से मैं हेलो को निकाल देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फाइल का नाम है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा लोकेशन है। ओके इसका जो टाइप है JPEG है फाइल का, और ये जो है टेम्प नेम है और ये जो है उसका पूरा का पूरा लोकेशन है। तो ये था सिंपल सा, या फिर आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे BRT ले लेता हूँ। BR ओके एंड देन BR कॉपी करता हूँ मैं डायरेक्ट पेस्ट कंटिन्यू। ये जो है मेरा इमेज का नाम है, ये जो है मेरा पूरा का पूरा टाइप है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम टाइप इंटर किए, यानी कि फाइल का जो इमेज का टाइप कौन सा है, और यहाँ पे जो एक साइज़ है उसका, यानी कि इमेज का टोटल साइज़ कितना है, और ये जो है टेम्प नेम। ओके ये एकदम टेम्प नेम जो सिस्टम के द्वारा जनरेट हुआ है। तो ये था सिंपल सा फाइल का वर्क। अब हम चलते हैं कि हम जो फाइल को अपलोड किए हैं ओके उसको कैसे अपने लोकल होस्ट एक फोल्डर के अंदर, एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उस इमेज को, उस फाइल को कैसे सेव करा सकते हैं। अगर आपको मैं और थोड़ा एडवांस समझाऊं तो आप जो यहाँ पे जो हमारा जो फाइल से यहाँ पे जो साइज रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे हम कंडीशन भी रख सकते हैं कि आपका जो अपलोडेड फाइल है वो 2 MB या फिर 4 MB के एबव होना चाहिए, और जो उसका टाइप है वो JPG होना चाहिए ओनली, या फिर PNG ओनली होना चाहिए। तो ये सब आप पूरा सेट कर सकते हो कंडीशन लगा के। ओके तो यहाँ पे हम सिंपल सा यूज़ करेंगे एक फंक्शन मूव अपलोडेड फाइल्स। ओके तो जैसे मैं आपको बताया मूव अपलोडेड फाइल के अंदर 2 पैरामीटर होता है। सबसे फर्स्ट पैरामीटर जो लेता है डॉलर ओके टेम्प नेम ले लेता है, और जो सेकंड होता है और जो सेकंड पैरामीटर होता है आपका लोकेशन होता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा IMG लूँगा। ओके आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो करंट डायरेक्टरी है वो ये है, और उसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाया हूँ जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा इमेज स्टोर होगा। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज, यहाँ पे मेरा फोल्डर है और उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है। ओके तो ये मेरा लोकेशन है, IMG के अंदर सब स्टोर होगा। और यहाँ पे मैं कॉन्केट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे दूंगा नेम, यानी कि मेरा फाइल का नेम। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके और यहाँ पे मैं एक फाइल ले लेता हूँ जैसे बेल, यहाँ पे मैं इसको लॉगिन किया। ओके यहाँ पे तो आएगा अनडिफाइंड वेरिएबल, बट हम चलते हैं अपने इमेज के अंदर। यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है। ओके अनडिफाइंड वेरिएबल टेप नेम, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, एटलाइन 8 वो आई एम सॉरी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया था, इसके लिए सिंपल सा एरर आ रहा था। यहाँ पे मैं लेता हूँ टेम्प नेम इक्वल्स टू $_files टेम्प नेम। ओके सिस्टम जब एक फाइल जो हमारा इमेज का जो टेम्परेरी नेम रिटर्न करेगा, मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ टेम्प नेम के अंदर, और मेरा जो फाइल का नाम होगा नेम इक्वल्स टू $_files उसका नेम, यानी कि सिस्टम जो फाइल से मेरा जो फाइल का नाम है वो रिटर्न करेगा, उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ नेम के अंदर। ओके तो ये नेम यहाँ पे आ चुका है, और जो मेरा फर्स्ट पैरामीटर के टेम्प नेम है यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ।
यहाँ पे मैं फाइल को चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऑल पीजी ले लेता हूँ और इसको लॉगिन करता हूँ। ओके, ये एकदम आ चुका है। अब हम चलते हैं इमेज के अंदर। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। मूव अपलोडेड फाइल, सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अनडिफाइंड इंडेक्स, टैब नेम एंड नेम। ओके, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फाइल्स एंड फाइल्स फाइल्स फाइल्स। ओके ओके, आई एम सॉरी, हमको क्या करना है, यहाँ पे रूट इंडेक्स देना है। ओके, यहाँ पे हमको रूट इंडेक्स देना है, जैसे मैं आपको बताया था इमेज। ओके, यानी कि इमेज के अंदर ये सारा का सारा इंडेक्स जो है स्टोर होगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इमेज। ओके, तो ये जो इंडेक्स आएगा ये हमारा इनपुट टेक्स्ट से आएगा। ओके, आपका जो इनपुट टेक्स्ट का जो नेम होगा, ये नेम आपको फर्स्ट इंडेक्स पे देना है। फिर सेकंड इंडेक्स के अंदर आपका जो टेम्प नेम या फिर आपका नेम होगा या फिर आपका साइज या फिर टाइप आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। ओके, जो एरर था उसको मैं उसके लिए मैं एप्रोलाइज करता हूँ। ओके, यहाँ से मैं ब्लॉक फाइल को सेट करता हूँ लॉगिन। ओके, सक्सेसफुली आ चुका है। अब चलते हैं हम इमेज के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा इमेज आ चुका है, ब्लॉक इमेज। अब हम सेकंड इमेज को चूज करते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ बेल को लॉगिन किया और यहाँ पे देख सकते हो बेल भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है आप कोई भी फाइल या फिर कोई भी इमेज को अपलोड कर सकते हो आपके सर्वर के ऊपर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।